Screen is visible to everybody. स्क्रीन सभी को मतलब दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखें स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी। सॉरी, सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो एजेंडा है दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LPP कहते हैं। लीनियर, L मीन्स लीनियर, P मीन्स प्रोग्रामिंग और P मीन्स प्रॉब्लम। तो लीनियर का मतलब हो गया कि जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस। लीनियर वर्ड आपने पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन जैसे होती हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दीज आर ऑल लीनियर इक्वेशंस। इन सबको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशंस होंगी वो लीनियर के फॉर्म में होंगी। सेकंड, प्रोग्रामिंग वर्ड इसलिए आया क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि हर चीज़ सिक्वेंशियल ऑर्डर में होती है। मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, मतलब यू कांट शफल देम, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है, प्रोसीजर है, वो एक ही है। दैट मीन्स प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स रिजिड एंड सिक्वेंशियल स्टेप। प्रोग्रामिंग का मतलब रिजिड फिक्स होंगे और वो सिक्वेंशियल स्टेप में होंगे। और प्रॉब्लम तो आप जान ही गए कि कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम होगी, कोई मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, या हम ये कह सकते हैं प्रोडक्शन लाइन में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जहाँ की प्रॉब्लम्स को रिमूव करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें लॉस होगा। तो चूँकि समस्या है तो उसका समाधान है, और उसका समाधान किस रूप में? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के रूप में। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो कंपोनेंट होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो कंपोनेंट होते हैं इसमें 3। हम ये कह सकते हैं का, अभी हम इसको एग्जाम्पल से ही समझाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए जिससे कि हम इसको थोड़ा सा परिचित हो सके इससे। तो कंपोनेंट ऑफ LPP, कंपोनेंट कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो कि LPP के पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहला जो बच्चों पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड आता है कंडीशन। या इसको दूसरे शब्दों में लिखा होता है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, हिंदी में इसे अवरोध बोलते हैं। अवरोध या बाध्यता भी कहते हैं। बाध्यता मतलब ये कंडीशन है। एंड द थर्ड इज नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी, तो ये जो है आपका नॉन निगेटिविटी। तो थर्ड जो कंपोनेंट होगा वो नॉन निगेटिविटी होगा। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा तो उसमें 3 बातें होंगी। सबसे पहला तो आपके पास क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर सेकंड होगा कंडीशन, फिर थर्ड होगा नॉन निगेटिविटी। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होंगे वो 2 फॉर्म में होंगे, या तो वो केस होगा मिनिमम का या वो केस होगा मैक्सिमम का। ध्यान दीजिएगा, आइदर the case of objective belongs to minimum और मैक्सिमम। आप जानते हैं इंडस्ट्री में या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे